Hello बच्चों, let's read the question. The question is which of the following wiring diagrams could be used to experimentally determine R using Ohm's law? Assume an ideal voltmeter and an ideal ammeter. ठीक है, आपको एक सर्किट डायग्राम से रखे हैं ऑप्शंस में. उन सर्किट डायग्राम्स में आपका वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, अमीटर जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस आर जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ी हुई है और बैटरी का के साथ उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है. ये हमारे सारे सर्किट डायग्राम्स हैं और हमको ओम्स लॉ का यूज करके बताना है कि कौन सा डायग्राम जो है वो एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं कि ओम्स लॉ होता क्या है. ओम्स लॉ के हिसाब से हमारा जो वोल्टेज होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. तो जब मैं ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाती हूँ तो आता है आर आई. यहाँ पर आर जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जो मेरा V है वो तो R की क्या है, प्रोपोर्शनल है, और जो मेरा I है वो R का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, एक तो बेसिक चीज ये आपको पता होनी चाहिए. दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जो वोल्ट मीटर होता है हमारा वो क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर मेजर करता है हमारा पोटेंशियल या वोल्टेज. ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल मेजर करता है, और अमीटर जो है वो मेजर करता है सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को. ठीक है, अब अमीटर, अगर हम आइडियल अमीटर की बात करें तो एक आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है आर जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होता है अगर हम आइडियल अमीटर की बात करें. और सिमिलरली अगर मैं एक आइडियल वोल्ट मीटर की बात करूं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट इन्फिनिटी होता है. अगर मैं आइडियल वोल्ट मीटर की बात करूं, आइडियल अमीटर होता है उसका 0 रेजिस्टेंस होता है, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है. तो जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है इसका मतलब उसमें करंट जाएगी ना के बराबर. तो वो इसमें क्या होता है, वोल्ट मीटर में करंट जो होती है वो ऑलमोस्ट क्या जाती है, 0 के बराबर जाती है. तो सारी करंट जो होगी सर्किट में फ्लो होगी. और अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम है, तो जो करंट जाएगी वो अमीटर में जाएगी और वो उसकी रीडिंग ले पाएगा. इसलिए जब भी हम सर्किट में वोल्ट मीटर और अमीटर जोड़ते हैं तो अमीटर को हम हमेशा जोड़ते हैं सीरीज में. ठीक है, बैटरी के सीरीज में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है. ऑलवेज मस्ट है ये. ठीक है, हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है. और क्यों जोड़ा जाता है वो मैंने आपको बता दिया कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है काफी हाई होता है, और आइडियल की बात करें तो इनफाइनाइट होता है. अगर इसको मैं सीरीज में जोड़ दूंगी तो सारी की सारी करंट वोल्ट मीटर में ही चली जाएगी, है ना. और अमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है, और आइडियल की बात करें तो बिल्कुल 0 होता है. अगर इसको मैं पैरेलल में जोड़ दूंगी तो सारी की सारी करंट किस में चली जाएगी, अमीटर में चली जाएगी. तो इसका मतलब सर्किट में तो कोई करंट फ्लो होगी ही नहीं. इसलिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं हमेशा किसी भी सर्किट के, और अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं. तो जब हम अपने ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें देखिए ये तो बैटरी के सीरीज में ही दोनों जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन गलत हो गया. यहाँ पर देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में ये प्लस है और ये माइनस है. ये मीटर का प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है. ठीक है, इस तरह से है. तो ये तो आपका माइनस माइनस से जुड़ा हुआ है और प्लस प्लस से जुड़ा हुआ है. ये तो आपका क्या हो गया, अमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है आपका, और वोल्ट मीटर जो है आपका वो किस में कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर जो आपका है वो पैरेलल में कनेक्टेड है. तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका. बाकी ऑप्शन जो हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है आपका वो सीरीज में जुड़ा हुआ है जो कि नहीं हो सकता. तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.